हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, वॉइस आ रहा है? गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? वॉइस आ रहा है सभी को? यस बेटा। तो बेटा कल कुछ हम डेट्स की बातें कर रहे थे। कौन कौन सी डेट्स हमने लिखी थी? कौन कौन सी डेट्स हमने लिखी थी? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हमने लिखा था, और ओजोन डे हमने लिखा था, एनवायरनमेंट डे हमने लिखा था, है ना? ये कुछ डेट्स की हमने बात की थी। यस। अर्थ डे, एड्स डे, अच्छा ठीक है, इतना सारा लिख लिया था। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। कौन कौन सा लिख लिया था? चलो मैं फिर से बताता हूँ, है ना? सर वर्ल्ड कंजर्वेशन डे का बेटा, अगर वर्ल्ड कंजर्वेशन डे लिखा हुआ मिले ना, उसको 3 दिसंबर ही को ही मनाया जाता है वर्ल्ड कंजर्वेशन डे में। उसमें हम लोग नेचर को, वाइल्ड लाइफ को, लिमिटेड रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप जो भी स्पेसिफिक पढ़ें कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, ये सारे जो पढ़ेंगे उनके डेट्स अलग होंगे। लेकिन अगर वर्ल्ड कंजर्वेशन डे अगर पूछा जाए तो दैट इज 3 दिसंबर। इज इट क्लियर? तो उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत वहां पे नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया था, है ना? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया था। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे बताया था क्या मैंने? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे लिखो। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे बताया था क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे लिखो, 7 अप्रैल। ठीक है। वर्ल्ड लिटरेसी डे बताया था क्या? लिखो, 8 सितंबर। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे। क्लियर? चलो अब और बात करते हैं। नेशनल यूथ डे, आप लोग यूथ है कि नहीं? नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जैन को। नेशनल यूथ डे।
समझे क्या? नेशनल यूथ डे। एक बनाया जाता है नेशनल एंटी लेप्रोसी डे। नेशनल एंटी लेप्रोसी डे 13 जैन को। ठीक है। अब ब्लड डोनेशन डे मैंने पढ़ाया है क्या? ब्लड डोनेशन डे कि भाई चलो बताता हूँ। वर्ल्ड डोनेशन डे, ब्लड डोनेशन डे, ब्लड डोनेशन डे, यानी कि लोग इसमें अपनी मर्जी से जाते हैं डोनेट करने के लिए। ब्लड डोनेशन डे 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर लोग जाते हैं अपनी मर्जी से और उसको दे के आते हैं ब्लड को। वॉलेंट्री होता है ये। नेक्स्ट देखो, कैंसर भी तो होता है। वर्ल्ड कैंसर डे। बोलो वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फेब को। कब होगा? 4 फेब को। अगर ऐसे आ जाए नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे 28 फेब। यस, वेरी गुड बेटा, 28 फेब। चलो नोट करो ये। और इनको एक साथ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग एक एक करके कभी कभी डिस्कस कर लेंगे ना, तो पूरे सिलेबस में ये हमें याद हो जाएंगी। ठीक है। जैसे क्लास में कभी कभी क्विज खेल लिया करेंगे कि हाँ भाई बताओ वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब होता है, लिटरेसी डे कब होता है। इस तरीके से तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये चीजें याद हो जाएंगी। समझे कि नहीं? जैसे ही किसी के बर्थडे, हमारे घरों में बर्थडे होते हैं सभी के, है ना? तो बर्थडे जो होते हैं किसी के, हम ऐसा थोड़ी रट्टा मार के रखते हैं। एक दो बार उनको विश कर देते हैं, याद रख लेते हैं कि हाँ इस मंथ में उनका बर्थडे है, तो ऐसे याद हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई ना, अभी अगस्त आएगा। अगस्त आएगा तो हम लोग ऐसा देखते हैं ना कि हमारी फैमिली में किसका बर्थडे आ रहा है। हमेशा ऐसे नॉर्मली बात करते हैं कि अरे किसका बर्थडे आ रहा है इस मंथ में, है ना? तो एज इट इज हम ये भी देख लेंगे ना कभी कि सर अगस्त में हमें कौन कौन सा डे मिल रहा है। क्यों भाई? अगस्त में हमें कौन कौन सा डे मिल रहा है, किस चीज का डे है। तो ऐसे हमें याद हो जाए कि अगर अच्छा अगस्त में इस डेट को ये होता है, इस डेट को ये होता है, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें नॉर्मली याद हो जाएंगी। कॉपी करो इसे। कॉपीड। चलो आगे चलते हैं और देखो और बात करते हैं। बायोडायवर्सिटी का मैंने कुछ लिखाया था क्या आपको?
बायोडायवर्सिटी का? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडायवर्सिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडायवर्सिटी, चलो ये भी लिखो एक, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडायवर्सिटी। ट्वेंटी नाइन्थ दिसंबर, ये लो। देखो एक एक डेट भी काफी फेमस है, किसान दिवस। हो सकता है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएं एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड कभी कोई, उसमें आ जाए किसान दिवस, यानी कि नेशनल फार्मर्स डे। नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है, पता है क्या? नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर। कॉपी करो इसे। और देखो बेटा, पॉल्यूशन चैप्टर भी है आपका एक, पॉल्यूशन चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है ये, कि नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे कब होता है? ये इंडिया का है, ये नेशनल की बात कर रहे हैं हम लोग। नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे 2 दिसंबर। 2 दिसंबर, समझे क्या? 2 दिसंबर। और मैंने आपको साइंस डे लिखाया था क्या, नेशनल साइंस डे, कि भाई नेशनल साइंस डे लिखाया था क्या? हो गया 28 फरवरी। अच्छा अभी लिखाया था, ओके। और और क्या है, एक एक और फेमस है, वन महोत्सव। वन महोत्सव सुना है क्या आपने? वन महोत्सव। वन महोत्सव, वन महोत्सव। बेटा वन महोत्सव यानी कि फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटेशन ना, फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटेशन, ऐसा कुछ कहते हैं इसको, फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटेशन। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट वीक ऑफ, जो फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी टू फेब्रुवरी एंड जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी एंड जुलाई, ये माना जाता है, देखो। क्लियर? और सबसे फेमस, इस क्लास में गर्ल्स हैं क्या? इस क्लास में गर्ल्स हैं क्या हमारी में? तो बेटा आप लोगों के लिए एक फेमस क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, कब होता है ये?
तो भाई इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है? 8 मार्च। यस, ये याद रखो, आ सकता है ये। क्लियर। और डॉक्टर्स डे मैंने लिखा दिया। डॉक्टर्स डे कब आता है? 1 जुलाई को, है ना? और भी बहुत सारी हैं, जितनी मुझे पता है कि जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं अपनी तरफ से सारी लिखा दूंगा आपको। वर्ल्ड एड्स डे मैंने लिखाया था क्या? वर्ल्ड एड्स डे आई थिंक लिखा दिया था ना। यस। चलो कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लो इसे। और कुछ पढ़ें क्या डेट्स के बारे में? चलो नोटेड। अच्छा एक लिखो, वर्ल्ड वाटर डे। ये वाटर भी आपके सिलेबस में है, वाटर भी पढ़ाएंगे। वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे 22 समझे क्या? 22 मार्च को मनाते हैं हम लोग। हेल्थ डे हमने पढ़ लिया, अर्थ डे हमने पढ़ लिया। और वर्ल्ड बुक डे भी बेटा एक बहुत फेमस है। वर्ल्ड बुक डे, बुक डे भी काफी फेमस है, 23 अप्रैल को होता है। लिखो इसे। क्लियर। और कुछ? जैसे कि आपका एक चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज, तो आप उसमें मलेरिया भी पढ़ोगे, है ना? तो वर्ल्ड मलेरिया डे भी पूछा जा सकता है, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। समझे क्या? 25 अप्रैल। नो टबैको डे। बेटा टबैको के बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, मुझे सर्च करना पड़ेगा। वर्ल्ड टोबैको डे, एग्जैक्टली टोबैको डे तो नहीं होगा, कुछ उसके साथ में होगा, ड्रग से रिलेटेड कोई डे होगा टोबैको डे के लिए। क्लियर। आगे देखो क्या है। वर्ल्ड, हाँ 31 में वर्ल्ड टोबैको, वर्ल्ड नो टोबैको डे ना, एंटी टोबैको डे बोलते हैं उसको। हाँ एंटी टोबैको डे 31 में। एक वर्ल्ड अस्थमा डे होता है, वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा डे। सोचा है आपने कि आप कौन से टाइप के डॉक्टर बनेंगे, किस चीज में स्पेसिफिकेशन लेंगे? कि बेटा, और सबसे फेमस एक आता है मदर्स डे। मदर्स डे कब आता है?
तो भाई मदर्स डे कब आता है? सेकेंड संडे ऑफ मे। क्लियर? एंटी टबैको डे जो आपने पूछा था, एंटी टबैको डे। 31 में। क्या कह रहे हो बेटा? अस्थमा डे सर 5th में या 3rd में? बेटा 3rd में है मेरे ख्याल से, तो 3rd में होना चाहिए अस्थमा डे का। और रुको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अस्थमा डे। गूगल पे तो 5th में दिखा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से तो 3rd में होना चाहिए। यस, 4th फेब इज कैंसर डे, यस। ओके बेटा, एक्चुअली में ना ये चेंज हो गया है इसमें। जैसे 2021 में 5th में का हो गया है। समझे क्या? और कौन सा याद रखना है? और तो बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। और कोई कुछ पूछ रहा है सर? योगा डे। योगा डे तो बेटा जून में होता है ना, 21 जून को। योगा डे 21 जून को होता है, लिख लो। योगा डे 21 जून। 21 जून। और कौन सा कोई पूछ रहा है? इसको नोट करो। सर एनर्जी कंजर्वेशन डे, एनर्जी कंजर्वेशन डे बेटा 14 दिसंबर। एनर्जी कंजर्वेशन डे, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर। इसको कॉपी कर लो, आगे चलेंगे फिर। कॉपी करो। क्लियर?
अच्छा एक चीज ये बताओ, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब होता है? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कुछ ऐसा होता है क्या डे? मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर होता होगा, देखना। 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। 21 अगस्त लिखा है इसमें। आई थिंक कोई मिसप्रिंट था, यहाँ पे 21 आएगा। 21 अगस्त। चलो, आज के लिए इतना सारा डेट्स बहुत है। बेटा मैंने वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे पूछा था बस। वर्ल्ड सिटीजन, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जस्ट। ओके। और हाँ, एक एक और बताता हूँ। एक ना सॉइल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, 12th क्लास का एक चैप्टर में सॉइल भी है। तो वर्ल्ड सॉइल डे भी पूछा जा सकता है, वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे कब है? 5 दिसंबर को। देखो, वर्ल्ड सॉइल डे। और एनर्जी कंजर्वेशन डे लिख लिया। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर। दो बेटा, अब हम आगे चलते हैं।
हेलो बेटा, वॉइस नहीं आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो, वॉइस आ रही है क्या? यस, ओके। दो बेटा, अब लिखो कुछ ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, एक दो चीजें जहां से कुछ कभी हो सकता है क्वेश्चन मिलेगा बेसिक। तो पहला क्वेश्चन, लार्जेस्ट बोन। लार्जेस्ट बोन हमारी बॉडी में कहाँ मिलती है, उसका क्या नाम है? फीमर। क्या नाम है? फीमर। थाई बोन, यस। एक होती है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड। समझे क्या? और एक होता है लार्जेस्ट वेन। लार्जेस्ट वेन, वो लिखो इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, लार्जेस्ट वेन अगर आए तो। ठीक है, अगर ऐसे आए लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी, तो उसको बोलते हैं एब्डोमिनल एयोर्टा। एब्डोमिनल एयोर्टा, ये तो आपने पढ़ा होगा, ये तो बहुत सिंपल है कि लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। लॉन्गेस्ट longest cell in the body, न्यूरॉन, नर्व सेल, यस। ठीक है, और मसल्स का नंबर तो पता होगा सर, हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं 639 मसल्स होती हैं, है ना? और क्या पूछा जाएगा? स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन का बेटा नाम है स्टेपीज, ये हमारी ईयर में होती है। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज, समझे क्या? सेवेंथ। अगर ऐसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसका नाम है पिट्यूटरी। क्या नाम है उसका? पिट्यूटरी। PITUITARY, पिट्यूटरी। क्लियर? कॉपी करो इसे।
कॉपीड। आगे देखो बेटा, बेटा स्नीज आती है सभी को? बेटा स्नीज आती है क्या? स्पीड ऑफ स्नीज क्या होती है? स्नीजिंग की स्पीड कितनी होती है ना? कभी कभी कोई बच्चा तो ऐसे स्नीज करता है कि पूरी क्लास हिल जाती है ना? कभी कभी इतनी तेज स्नीजिंग आती है ना। तो 60 से लेके 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से स्नीज होता है हमारी बॉडी से। लिख लो इसको। स्पीड ऑफ स्नीजिंग क्या है? 60 to 100 माइल्स पर आवर। ओके। 206, 206 हड्डियां होती हैं ना, मैंने तो यही पढ़ा है 206 होती है बेटा बोन्स। 206 बोन्स होती हैं। अच्छा, और क्या पढ़ाया जाए इसमें से? आपका एनिमल किंगडम स्टार्ट हुआ है क्या अभी? एनिमल एनिमल किंगडम कितना पढ़ लिया आपने? फाइलम एरेथ्रोपोडा तक आप पहुंचे हैं क्या? फाइलम एरेथ्रोपोडा तक? हेलो बेटा, वॉइस आ रही है क्या? हेलो बेटा, वॉइस इज कमिंग। हेलो 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 हेलो, वॉइस इज कमिंग। हेलो। यस। ओके, अच्छा अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा होगा ना अभी आपका? यस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके। अच्छा, बॉडी प्लेन सिमिट्री वगैरह आपने पढ़ा होगा, रेडियल सिमिट्री, बाइलेटरल सिमिट्री, एसिमिट्री, है ना? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम चल रहा होगा, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। यस, आएगा, अभी आएगा। फाइलम्स आएंगे, मतलब अभी तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा है। टाइम लेता है वो, पूरा मेन इंपॉर्टेंट तो वही है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसी के बेसिस पर ही सारे फाइलम्स को क्लासिफाई किया गया है। सीलोम वगैरह, बॉडी कैविटी, सेगमेंटेशन, जर्म लेयर, ये सब पढ़ा रहे होंगे ना सर? डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यस। और देखो, और क्या बताना है आपको? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। रुको। दो बेटा, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टडी ऑफ एल्गी,
स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी। बताओ स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं, बताएगा कोई? स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, या इसको एल्गलोलॉजी भी बोलते हैं, एल्गालॉजी। समझे? एल्गालॉजी, ये एल्गालॉजी कम मिलेगा लेकिन फाइकोलॉजी वाला वर्ड ज्यादा मिलेगा। ठीक है, फाइकोलॉजी या एल्गालॉजी। याद रखो, जब भी बायोलॉजी में कभी किसी की स्टडी करनी हो, पूछा जाए, तो उसके नाम के पीछे ना लॉजी वर्ड जरूर आएगा। ठीक है ना? ये एजी, एजी ओजी लॉजी सुनो जी, ये जो लॉजी है ये जरूर आएगा, ये याद रखना। 99.99 स्टडी के केस में ये लॉजी वर्ड आता है, क्योंकि लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी। समझे क्या? तो देखो, जैसे इसमें सिंपल आ गया, लॉजी मतलब स्टडी, एल्गा मतलब एल्गी, एल्गी की स्टडी। समझे क्या? क्लियर है? अब देखो, अगर मैंने ऐसे पूछा कि स्टडी ऑफ ग्रासेस, स्टडी ऑफ ग्रासेस, स्टडी ऑफ ग्रासेस में क्या आएगा बताओ? अब ऐसे मत कहना सर ग्रासोलॉजी, है ना? ग्रास है सर, और लॉजी ग्रासोलॉजी, ए ग्रास्टोलॉजी, ए ग्रास्टोलॉजी। समझे क्या? अब सुनो, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हो ना, चलो उससे ही रिलेटेड देता हूं मैं। स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स। बोलो, क्या कहते हैं उसको? एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। एरिस्ट्रोलॉजी, बेटा एरिस्ट्रोलॉजी तो शायद वो होते हैं ना जो हाथ वगैरह देखते हैं, पंडित जी वगैरह, एस्ट्रोलॉजी उसको कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी तो। तो भाई, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स, बेटा स्टडी ऑफ बोन्स तो ऑस्टियोलॉजी होगा, वो अलग है, स्टडी ऑफ बोन्स। समझे क्या? और सुनो, एरिथ्रोलॉजी, बेटा एरिथ्रोलॉजी जो है ना, एरिथ्रोलॉजी जो है जॉइंट्स के लिए स्पेसिफिकली, स्टडी ऑफ बोन्स को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ जॉइंट्स को एरिथ्रोलॉजी कहते हैं। समझे क्या? आपकी बॉडी में जहाँ बोन्स हैं वहां पे जॉइंट्स भी तो हैं, क्यों भाई, है कि नहीं? तो दोनों में डिफरेंस है। चलो आपने पूछा है तो मैं अभी पहले इसी को बता देता हूँ, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, स्टडी ऑफ जॉइंट्स देखो, एरिथ्रोलॉजी। समझे? एरिथ्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी किसको कहते हैं ये बताओ, ये तो कुछ मुझे भाग्य देखने से रिलेटेड लगता है कुछ, एस्ट्रोलॉजी। यस, एस्ट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ पोजीशंस ऑफ स्टार्स एंड मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। अच्छा, हाथ देखते हैं ना पंडित जी लोग, है ना?
कि हाँ बेटा तुम्हारा राहु तो बहुत नीचे है और लगता है कि तुम्हारा विवाह होने की कोई भी उम्र नहीं है, तुम्हारा विवाह नहीं हो पाएगा, तुम्हारा जीवन बहुत ही बड़े कष्टों में निकलेगा, है ना। शनि तुमसे रूठा हुआ है और गुरु का तो तुम्हारा अता पता नहीं है और सूर्य तुम्हारा बहुत ही बेकार है, शुक्र तुम्हारा दबा हुआ है और चंद्रमा तो आपका गायब ही हो गया है। कुछ ऐसे ही देखते हैं ना भविष्यवाणी कि भाई। तो देखो स्टडी ऑफ जॉइंट्स लिख लिया। मैं देख लेता हूँ, पता है हाथ को थोड़ा बहुत मुझे है नॉलेज, थोड़ा सा देख लेता हूँ कुछ कुछ। क्या लिखा बेटा आपने? सर आप भी वैसे अच्छा बरा देते हो, मतलब मैं समझा नहीं कि 12 मतलब क्या, या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा बता देते हो। किसके बारे में? एस्ट्रोलॉजी के बारे में? एस्ट्रोलॉजी मुझे आती है थोड़ी सी। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था ना, लास्ट ईयर लॉकडाउन लग गया था तो स्टार्टिंग के कुछ दिन कोई काम नहीं था, तो मैंने ये एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री उठा के यही पढ़ लिया था कुछ दिन के लिए। तो थोड़ा सा सूर्य चंद्र शनि और क्या कहते हैं इसको, बुध, है ना, इनसे पढ़ लिया था। नहीं नहीं यूट्यूब से नहीं पढ़ा था, मेरे पास एक बुक थी, मैं एक बार बेंगलोर गया था तो वहाँ की एक लाइब्रेरी से एक बुक लाया था शॉप से, उस बुक से मैं पढ़ता था। यूट्यूब पे तो आधा ज्ञान तो कुछ और ही है, यूट्यूब पे तो आप जाओगे तो बैंड बज जाएगी। समझे क्या? 1 मिनट बेटा।
हेलो बेटा, वॉइस आ रही है? हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है कोई? सर ऑफलाइन स्टार्ट कब होगा? जरा भविष्य देखना। एकेडमी कब स्टार्ट होने वाली है सर? बेटा एकेडमी मुझे लगता है कि देखो इस मंडे से क्या होता है वैसे। इस मंडे को देखो क्या कुछ सूचना आती है क्या? हाँ, इस कमिंग मंडे से हो सकता है कि सब कुछ ठीक रहा तो खुल जाए, है ना? क्योंकि ये भविष्य तो ऐसा है, इसके बारे में तो कोई भी पंडित जी नहीं बता पा रहे हैं, मैं तो पंडित हूँ भी नहीं। समझे क्या? और ये भविष्य तो मतलब ऐसा है कि जिसमें तो मैं खुद ही काम कर रहा हूँ, समझे क्या? मैं खुद ही बैठा हूँ कि कब खुले उसमें। तो अभी देखो, अभी ये केरल में आई थिंक ये थर्ड वेव का कुछ आ रहा है ना नाटक, है ना? खुलने के चांसेस हैं वैसे, मोस्टली काफी ओपन होने के चांसेस हैं अभी, ऐसा लगता है। बस ये केरल का कुछ ऐसा न्यूज आ रहा है ना कि थर्ड वेव वहां पे कुछ ज्यादा आतंक मचा रही है। रिसेंटली इसी वीक में आया ना कुछ, तो देखो। बेटा अगर अगस्त के मंथ में नहीं खुला ना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, इस मंथ में ओपन हो जाना चाहिए, है ना? नहीं तो फिर तो मुझे लगता है कि भविष्य मेरे हाथ में नहीं है ना? ऐसा है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ओपन हो जाएगा, जहां तक ओपन हो ही जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बारामती में कोई केसेस भी नहीं है ना। जहाँ पे केसेस नहीं है वहां पे हो सकता है ओपन। सर ये भी बता दो, सीबीएस की क्लास की रिजल्ट, बेटा ये ला सीबीएसई की रिजल्ट्स कब होंगे? बेटा ये भी नहीं पता कि इनके रिजल्ट्स कब होंगे। देखो इन्होंने ना क्या किया कि सीबीएसई वालों ने अब एग्जाम कंडक्ट तो नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने रिजल्ट मतलब कि इन्होंने एग्जाम ही कैंसिल कर दिया कि लो भाई एग्जाम कैंसिल। लेकिन एग्जाम्स तो कैंसिल हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा, कैसे आना चाहिए था, वो उनको शायद पहले सोच लेना था कि किस तरीके से रिजल्ट बनेगा। स्कूल स्कूल वालों को क्या कहना है। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी शायद 10th पास करके आए हो, है ना? हाँ ऑब्वियसली, है ना? तो आप में से कोई बच्चा ये थोड़ी कहेगा कि मुझे 70% दे दो, क्यों भाई? अगर आपको 90 मिल सकते हैं तो आप क्या कहेंगे, मुझे 90 चाहिए। आप 70% पे क्यों मानोगे? समझे क्या? तो हर बच्चा क्या कहेगा कि मैं तो अपने आप में आइंस्टीन हूँ सर, मुझे तो 90% ही चाहिए, और हो सके तो मुझे 98% दे दीजिए आप। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा कैसे चलेगा? समझे क्या? तो ये इसके ऊपर पहले डिस्कशन स्कूल्स वालों के साथ, मतलब जब एग्जाम कैंसिल किए गए तो उससे पहले कुछ डिसीजंस लिए जा सकते थे कि हम कैसे करेंगे, हमको क्या करना चाहिए, आगे रिजल्ट कैसे पब्लिश होगा। या हम जो ये ईयर है 2021 ना, इसका जो रिजल्ट है इसका मार्कशीट में यही लिख देते हैं कि ऑफर है किसका, कोरोना का। तो दीज स्टूडेंट्स आर एप्लीकेबल इन कोरोना ऑफर, है ना? दे ऑल आर पास। इनसे कभी भी मार्क्स नहीं पूछे जाएंगे, इनका परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा। कुछ तो क्राइटेरिया कर सकते थे ना। सीधी बात है, मान लो कि अगर मैं 10th में हूं तो मैं ऐसा थोड़ी चाहूंगा कि स्कूल वाले मुझे कम मार्क्स दे दें, 70%। कि भाई मैं चाहूंगा ना कि मेरा 90% आए। कि भाई होगा कि नहीं? अगर वहीं किसी के बच्चे के पापा मामा चाचा अगर कोई अ, अच्छे पोजीशन पे हुए, कोई पॉलिटिकल कैरियर उनका हुआ, वो एमएलए एमपी सीएम हुए, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा तो पूरा स्कूल हिला देगा कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए 100 में से 101%। क्यों भाई? तो कैसे भी दो, होता है ना ऐसा। अब कैसे चलेगा ये काम? तो सीबीएसई वाले जो ना बहुत ही आलसी लोग होते हैं। मैं आपको जब आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो आपके फर्स्ट चैप्टर में ही मिस्टेक बताऊंगा, फर्स्ट चैप्टर में ही मिस्टेक बताऊंगा, जो कि 15 साल हो गए उसको उन्होंने ठीक नहीं किया है। 15 साल हो चुके हैं, उसको ठीक नहीं किया उन्होंने। और ये बात जानते भी नहीं है लोग, पढ़ाते हैं उनको पता भी नहीं है कि ये चीज एनसीईआरटी में गलत है।
समझे क्या? फर्स्ट चैप्टर में ही कुछ ना कुछ दिक्कत है। फर्स्ट चैप्टर में जो अब आपका लिविंग वर्ल्ड चल रहा है, उसमें आगे जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसी में ही प्रॉब्लम है। समझे क्या? तो एग्जाम कैंसिल किए गए थे इसीलिए कि जो बच्चे हैं उनका प्रोसीजर, एग्जाम जो कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं, एडमिशन लेते हैं आगे पढ़ाई के लिए, है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए किया गया था ना ये सब। क्यों भाई? कि ऐसा हो वैसा हो, और ये अगस्त लग गया, मुझे तो नहीं लगता किसी कॉलेज का अभी प्रोसीजर कहीं भी स्टार्ट हुआ है। किसी कॉलेज का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है 12th के बाद? मुझे तो नहीं लगता अभी। और बेचारे हमारे नीट वाले बच्चे अभी फंसे हुए हैं, जो 12th पास कर चुके हैं, बोर्ड भी नहीं दिया, उनका नीट फंसा हुआ है। समझे क्या? और किसी को कुछ जानना है? और किसी को कुछ जानना है क्या? और देखो आगे, और क्या पढ़ते हैं हम? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया बेटा। हम किसकी बात करते हैं? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। देखो, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ये जो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया है, इसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। समझे क्या? बैक्टीरियोलॉजी। और एक बहुत ही सिंपल सा पूछता हूँ, स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। यस, कार्डियोलॉजी, है ना बेटा? इसी के डॉक्टर बनना, कार्डियोलॉजी के, बहुत पैसा है इसमें। समझे क्या? अच्छा ये बताओ, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। और सुनो, और क्या बात करें? एक और बहुत अच्छा है, स्टडी ऑफ स्किन। स्टडी ऑफ स्किन। स्टडी ऑफ स्किन एंड अदर बॉडी कवरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको? स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी। यस, डर्मेटोलॉजी। समझे क्या? आगे आने वाले समय में इसका, हालांकि डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है। काफी अच्छी लाइन है डर्मेटोलॉजी की। और एक बात तो, आज जितना टेम्परेचर है, आगे आने वाले समय में टेम्परेचर ज्यादा ही होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, तो स्किन डिजीजेज होंगी कि नहीं होंगी? होंगे ना, स्किन डिजीजेज और ज्यादा होंगे। जब स्किन डिजीजेज और ज्यादा होंगे, तो डर्मेटोलॉजी वाले जो हैं वो तो पैसा बहुत कमाएंगे ना। क्यों भाई? और सीधी बात है, देखो, कभी भी किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, होता है क्या? जब कभी किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, मान लो ये सर फट गया, है ना, ये अलग हो गया, तो इसको फिर से वैसा बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी ना, जिसने स्टडी ऑफ स्किन्स किया है, उस डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? कि भाई, किसी का चेहरा खराब हो जाता है, कॉस्मेटिक सर्जरी वाले डॉक्टर होते हैं कि नहीं, है ना?
तो कॉस्मेटिक सर्जन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, समझे क्या, है ना। प्लास्टिक सर्जरी, देखो और क्या पढ़ाया जाए। अच्छा एक बताओ, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजी, सॉरी स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस टू डिजीज, स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस टू डिजीज, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, बोलो। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस टू डिजीज, क्या कहेंगे उसको, इम्यूनोलॉजी, क्या कहेंगे, इम्यूनोलॉजी। जो कोरोना वायरस आया है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी का ही तो ध्यान रख रहे हैं, रेजिस्टेंस टू कोरोना वायरस, क्यों भाई, समझे क्या। क्लियर, चलो इसको कॉपी करो, कॉपी करो इसे। कॉपी हो जाए तो बताओ। कोरोना का क्वेश्चन बेटा नीट में नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं, बेफिक्र रहो। कोरोना जब तक एनसीईआरटी अपने सिलेबस में नहीं डालती उसको एनसीईआरटी के अंदर, तब तक नहीं आएगा, टेंशन मत लो। सिलेबस में आना तो चाहिए ना। अब वायरस, कोरोना वायरस है एक, है ना, तो वायरस तो हजारों लाखों टाइप की दुनिया में प्रेजेंट है ना, तो आप क्या पूरी वायरस पढ़ने बैठोगे क्या, पूरी वीरोलॉजी पढ़ डालोगे क्या, ये बताओ, पॉसिबल है क्या इतना, इतना पढ़ना पॉसिबल है क्या। पॉसिबल तो नहीं है ना सर, समझ गए क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है, क्लियर, नोटेड। और देखो बेटा, घर में स्पाइडर होती हैं, तो बेटा स्पाइडरमैन मूवी देखी है, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, क्या होगा बताओ, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, बताओ। एरानियोलॉजी, समझे क्या, एरानियोलॉजी, क्लियर, लिख लो इसको। और एक एक तो बहुत फेमस है, आगे आपका चैप्टर ही है, स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट हम किसको कहते हैं, एंजियोस्पर्म को कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताओ, है ना। तो स्टडी ऑफ फ्लावर या स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या हो जाता है, एंथोलॉजी, क्या हो जाता है, एंथोलॉजी, ठीक है ना। बेसी अंकल ने दिया था ये, BESSEY, बेसी अंकल, यस, बॉटनी में पढ़ोगे ना। देखो जूलॉजी में क्या है ना कि आपके टोटल ना 38 चैप्टर्स हैं बायो में, है ना, 11 12 मिला के पूरे 38 चैप्टर्स हैं।
तो बॉटनी में आपके करीब करीब 27 चैप्टर्स आते हैं और जूलॉजी में आपके 11 चैप्टर्स आते हैं। समझे क्या? पूरे 38 चैप्टर्स में से। तो कितना बड़ा सिलेबस आपको पढ़ना है? कितना बड़ा? बॉटनी बॉटनी का। समझे? लिख लिया? अब देखो, स्टडी ऑफ लिवर किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ लिवर, स्टडी ऑफ लिवर किसको कहते हैं? बोलो। हेपेटोलॉजी। देखो बेटा, ये जो लिवर की स्टडी है ना, हेपेटोलॉजी, जो डॉक्टर होते हैं हेपेटोलॉजिस्ट, उनका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक बात बताओ, इस दुनिया में लोग अल्कोहल पीना बंद करेंगे क्या? इस दुनिया में लोग अल्कोहल पीना बंद करेंगे? जो लोग पीते हैं, कभी बंद नहीं करेंगे, हमेशा पिएंगे ही पिएंगे। और उसकी वजह से सर लिवर खराब होगा, किडनी खराब होगी, होगी कि नहीं होगी? तो एक बात बताओ, इनका फ्यूचर ब्राइट है कि नहीं? तो डॉक्टर का फ्यूचर कब ब्राइट है पता है? डॉक्टर का फ्यूचर कब ब्राइट है? कि जब लोग जो हैं अपनी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहें, उसको डिस्टर्ब करते रहें, तब डॉक्टर का बिजनेस चलेगा। समझे कि नहीं समझे? अगर इस दुनिया में से सारे डिजीज ही गायब हो गए, तो एक बात बताओ, फिर डॉक्टर बेचारे क्या करेंगे? और मैं किसको पढ़ाऊंगा? फिर तो कोई डॉक्टर ही नहीं बनेगा। मैं किसी को पढ़ाऊंगा नहीं, है ना? किसको टीच करूंगा? समझे क्या? अच्छा ये बताओ, ये तो तुमने पढ़ा होगा, स्टडी ऑफ मैमल्स। स्टडी ऑफ मैमल्स पढ़ा है? क्या बोलते हैं? पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। 9th क्लास में एक चैप्टर है आपका सीबीएसई में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें फाइलम पढ़ा होगा आपने, मैमल्स, जो बच्चे सीबीएसई के होंगे। और जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं, उन्होंने 10th की बुक में पढ़ा होगा, एनिमल क्लासिफिकेशन। तो मैमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैमोलॉजी। समझे क्या? अच्छा एक और देखो, एक और बहुत फेमस है, कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड लॉस ऑफ बॉडी पिगमेंट। बेटा, बॉडी पिगमेंट्स का लॉस होना, उसका डेवलपमेंट होना, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? कल बताया था मैंने एक पिगमेंट क्लास में, मिलेनिन, मिलेनोलॉजी। क्या कहेंगे? मिलेनोलॉजी। क्लियर है क्या? और एक तो हम भूल ही गए, डॉक्टर जो होते हैं ऑपरेशन वगैरह जो भी कुछ करते हैं, तो उनके हाथ रेड रेड दिखते हैं, किसकी वजह से? किसकी वजह से होते हैं रेड रेड, ये बताओ। ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। समझे क्या? स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। क्लियर? चलो, आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। इतना पढ़ लेना, ठीक है ना? कभी कभी कोई ना कोई पूछा ही जाता है, आपको एग्जाम्स में खूब भर भर के मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट होता है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं कॉमन है। ठीक है ना? ये सब कुछ हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे ही। ओके।
तो बेटा फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। बेटा बाहर का कुछ नहीं आएगा, जो है बुक से ही आएगा, टेंशन मत लो। ओके बेटा।